गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफ़ा देने के बाद कांग्रेस में एक तूफ़ान बर्पा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ये तूफ़ान आगे भी जारी रह सकता है। इस्तीफ़ों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है बल्कि जारी रहेगा। जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दिया, उनके साथ ही कांग्रेस के कई 5-6 बड़े नेताओं ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में नहीं है तो हम भी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। और ये चंद वो लीडर थे जिनकी हैसियत रियासती सतह पर थी, उसमें से 1-2 नेशनल स्पोक पर्सन भी थे। लेकिन अब ये शक जाहिर किया जा रहा है, अब ये खदशा हो रहा है कि जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस में कद था, उस हैसियत के भी कई और बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं, कांग्रेस को छोड़ सकते हैं और उनका भी इल्ज़ाम वही होगा जो गुलाम नबी आज़ाद ने इल्ज़ाम लगाया है, या उनके कांग्रेस छोड़ने का सबब वही हो सकता है जो गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने का सबब है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह है या उनका जो सबसे बुनियादी इल्ज़ाम है वो ये है कि कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हैंडल किया जा रहा था। यानी राहुल गांधी अपना मनमाना फैसला कर रहे थे या फिर राहुल गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरीज और उनके गार्ड फैसला कर रहे थे, किसी और को अहमियत नहीं दी जा रही थी। हालिया दिनों में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की उबूरी सदर है तो वहाँ भी राहुल गांधी के ज़रिए ही पूरा या उनकी टीम के ज़रिए पूरा फैसला लिया जा रहा था। सोनिया गांधी के उबूरी सदर होने के बावजूद उनके फैसलों की, उनके राय की कोई अहमियत पार्टी में नहीं थी। एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए पूरी पार्टी चलाई जा रही थी और ऐसा ही इल्ज़ाम कई और लोगों का है। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफ़ा देने के बाद कांग्रेस के कई सारे सीनियर लीडरों ने लगातार अपना रद्द अमल जारी रखा है। अगर कांग्रेस के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखेंगे या मीडिया में कांग्रेस रहनुमाओं के बयानात का जायजा लेंगे तो कल से कांग्रेस रहनुमा किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी और इश्यू पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफ़ा देने पर ही अपना रद्द अमल दे रहे हैं। लोग अफसोसनाक बता रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद पर लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गद्दारी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, बेवफाई का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया, इज़्ज़त दी, नाम दिया, सम्मान दिया, ओहदा दिया और पिछले 30-40 सालों से लगातार वो किसी न किसी ओहदे पर फाइज थे। लेकिन आज RSS और संघ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, कांग्रेस से गद्दारी की है। अशोक गहलोत हो या श्रीनिवास हो या आजकल के इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर दूसरे नेता, ये सारे के सारे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में कुछ ऐसा ही इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। हम आगे और तफसील आपको बताएंगे कि और कौन से नेता है जो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच हम सलमान निज़ामी की बाइट आपको सुनाने जा रहे हैं। सलमान निज़ामी कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और उनके साथ ही कश्मीर के 5 और नेताओं ने भी इस्तीफ़ा दिया। सुनिए सलमान निज़ामी को पूरी तफसील बता रहे हैं कि किन किन लोगों ने और क्यों इस्तीफ़ा दिया है। मैं खुद सलमान निज़ामी 15 साल से कांग्रेस का सिपाही था और मेरे साथ जम्मू कश्मीर के विधायक, एक्स मिनिस्टर GM सरूरी साहब, ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के और 3 बार जीत के आए। मेरी बाई और हाजी अब्दुल रशीद साहब, जो सोपोर, जहां दिन में जाने को हम डरते हैं, वहां से 2 बार कांग्रेस की सीट पे जीत के आए। ये MLA भी थे, MOS भी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के। अमीन भट्ट साहब, वो एक्स MLA और एक्स MLC थे। गुलजार अहमद वानी साहब, जो एक्स MLA और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग, 2 बार जीत के आए। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, एक्स MLA और चेयरमैन J&K ST सेल, और इन सब ने ये डिसाइड किया है कि हम कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हैं। कि मैं पढ़ता हूं, वी द फॉलोइंग लेजिस्लेटर्स आल्सो एक्स मिनिस्टर्स ऑफ द डिसॉल्व्ड असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें 6 विधायक चुने गए थे कांग्रेस की तरफ से, उसमें 5 जो हैं आपके सामने खड़े हैं। एक अमीन भट्ट साहब नमाज के लिए गए हैं। उन सब ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है गुलाम नबी आज़ाद साहब के सपोर्ट। ये भी खबरें आ रही है कि पार्टी बनाई जा सकती है जम्मू कश्मीर। देखिए, वो आज़ाद साहब जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं और जो भी वो फैसला लेंगे
जम्मू कश्मीर के सभी जो लेजिस्लेटर्स हैं उनसे मिले और आगे जो रणनीति होगी वो खुद। सलमान निज़ामी और जम्मू कश्मीर के नेताओं के बाद ये शक जाहिर किया जा रहा है, खदशा है कि मोहन आनंद शर्मा भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। आनंद शर्मा कांग्रेस के कदावर और बड़े रहनुमाओं और नेताओं में से एक है। कई मरतबा वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वो भी इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेस में मौजूद हैं। राज्यसभा में डिप्टी अपोजिशन लीडर थे, लेकिन ग़ुलाम नबी आज़ाद की तरह उनको भी कांग्रेस ने किनारे लगा रखा है। कह लीजिए G25 जो कांग्रेस के लीडरों की फहरिस्त है, उसमें एक नाम आनंद शर्मा का भी है। उन्होंने आज ग़ुलाम नबी आज़ाद से जाकर के मुलाकात की, यानी जब ग़ुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दे दिया है उसके कल होकर के आनंद शर्मा पहले कांग्रेस के बड़े कदावर रहनुमाओं में से एक है, जिन्होंने उनके घर पहुँच करके मुलाकात की। क्या बातचीत हुई है उस बारे में भी तफसील सामने नहीं आई है। अगले दिन यानी इतवार को ही CWC की यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी हो रही है। ऐसे में ये लग रहा है कि जो G25 के लीडर्स वो भी नाराज़ हैं और वो सब ग़ुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं। आप देखेंगे कि जिन रहनुमाओं ने ग़ुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने पर रद्द-ए-अमल दिया है या बयान दिया है, उसमें दूसरी सफ़ के कांग्रेस के नेता हैं या वो लोग हैं जो राहुल गांधी की टीम में शामिल हैं, जो बड़े नेता हैं। उन्होंने कांग्रेस से ग़ुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफ़ा देने पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। चनांचे आनंद शर्मा का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। कांग्रेस के बड़े रहनुमाओं में से एक P चिदंबरम है जो वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, उनका भी अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। शशि थरूर का कोई बयान सामने नहीं आया है और ऐसे कई सारे लीडर हैं। हाँ, जिन लोगों ने बयान दिया उसमें सबसे ज़्यादा बयान जो चर्चे में है वो अशोक गहलोत का है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है और अशोक गहलोत के ताल्लुक से ही उन्होंने कहा था यानी ग़ुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफ़ानामा में कि अब एक ऐसे शख्स को कांग्रेस का सदर बनाने की बातचीत चल रही है जो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए काम करेगा, यानी सदर रहेंगे अशोक गहलोत और पूरा फैसला होगा, मनमानी होगी राहुल गांधी की या गांधी परिवार की। तो अशोक गहलोत के ताल्लुक से कहा भी जाता है कि बड़े वफादार हैं या बड़े करीबी हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई फैसला नहीं करते, बल्कि जो कुछ कहा जाता है गांधी परिवार की तरफ से वही अशोक गहलोत कहते हैं। कांग्रेस के एक और कदावर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी ग़ुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफ़ा के ताल्लुक से रद्द-ए-अमल का ज़ाहिर किया है, लेकिन दबे लफ्ज़ों में उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। इसके अलावा और कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है जिन्होंने इस तरह ग़ुलाम नबी आज़ाद के ख़िलाफ़ साफ़ तौर पर रद्द-ए-अमल दिया है। हाँ, जो दूसरे दर्जे के लीडर्स हैं या जो नेशनल स्पोक पर्सन हैं जैसे पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी या जो नए लोग शामिल हुए हैं वो खुल करके ग़ुलाम नबी आज़ाद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रात ही श्रीनिवास का भी मेरे पास एक व्हाट्सअप आया, उन्होंने प्रेस रिलीज़ मुझे भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ग़ुलाम नबी से आज़ाद हो गई, यानी आज़ाद कांग्रेस से आज़ाद नहीं हुए बल्कि कांग्रेस ग़ुलाम नबी से आज़ाद हो गई है। यानी ग़ुलाम नबी आज़ाद के ताल्लुक से ये भी दावा किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं सारे कांग्रेसी RSS और BJP से मिले हुए हैं। और ये यकीनी है जब भी कोई ऐसा बड़ा लीडर किसी पार्टी को छोड़ता है तो उस पर RSS और BJP से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है और उसी के लोगों में, उसी के चाहने वालों और फॉलोअर्स में उसकी नज़रों को, उसकी अहमियत को कम कर दिया जाता है। एक बड़ा पुराना टूल है कांग्रेस का, खासतौर पर हिंदुस्तान में जब भी कोई मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होती है, मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी सामने आती है तो कांग्रेस और इस तरह की सियासी पार्टियों की तरफ से सबसे पहले उन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है BJP से करीबी ताल्लुक़ रखने का, RSS से करीबी ताल्लुक़ रखने का एक ऐसा टूल है कि मुसलमान उनसे नफ़रत करने लगते हैं, सारे लोग उनसे नफ़रत करने लगते हैं और ग़ुलाम नबी आज़ाद के ताल्लुक़ से भी ऐसा ही हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ग़ुलाम नबी आज़ाद का BJP RSS से कितना गहरा ताल्लुक़ है, नहीं है, लेकिन जैसे ही ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और छोड़ने का सिलसिला बहुत पहले से चल रहा था, क्योंकि लगातार और साफ तौर पर दिख रहा था कि ग़ुलाम नबी आज़ाद को राहुल गांधी की टीम में कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी के सामने ग़ुलाम नबी आज़ाद का कद यकीनी तौर पर बड़ा है और ग़ुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के सदर बनने के हकदार थे, लेकिन उनको किनारे लगा दिया गया, बड़े ओहदे नहीं दिए गए, जनरल सेक्रेटरी की भी पोस्ट उनसे छीन ली गई, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। बहरहाल अब जब ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया है तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये BJP RSS से करीबी हैं और एक टूल है, जब भी कोई ऐसा लीडर छोड़ता है या कोई गलती करता है या कुछ भी उसको उसकी कौम की नज़रों में बदनाम करना होता है तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इसका RSS से ताल्लुक़ है, जैसा कि MIM के ताल्लुक़ से कहा जाता है। बैरिस्टर असद ओवैसी पर कांग्रेस और सेकुलर पार्टियों की तरफ से इस तरह का इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है कि RSS से मिले हुए हैं, BJP को फ़ायदा पहुँचाते हैं। कभी असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर ऐसा ही इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है, कभी
SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर इस तरह का इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है और मुसलमान यही सुनकर खुश हो जाते हैं, तड़पने लगते हैं कि वाकई गद्दार थे और उन्हें लगता है कि कांग्रेस ही उनकी वफादार है। पिछले 70 सालों में 50 साल तकरीबन कांग्रेस ने हिंदुस्तान पर राज किया है, सत्ता किया है और इन्हीं सालों में RSS भी मजबूत होती रही है, BJP भी मजबूत होती रही है और ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ है। तो कांग्रेस खुद को RSS को सपोर्ट करने के बजाय मुस्लिम लीडरों पर इल्ज़ाम आयद करके ख़ुद को बचाने की कोशिश कर लेती है और मुसलमान इन मामलों से खुश हो जाते हैं। बहरहाल इस मामले पर हमारी गुफ्तगू और जारी रहेगी। फिलहाल अशोक गहलोत का बयान भी सुनिए। संजय गांधी जब थे तो वो भी किसी की बात नहीं मानते थे, ठीक है। उन्हीं की प्रोडक्ट है गुलाम नबी आज़ाद भी और अन्य नेता भी। उस जमाने के अंदर जब दौर आया था उस वक्त में संजय गांधी यूथ कांग्रेस में उनके माध्यम से राजनीति शुरू करी देश के अंदर कि आरोप लगे थे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई है, संजय गांधी बन गए हैं, ये आरोप लगे थे, इंदिरा जी पे लगे थे, ठीक है। उस वक्त की जो प्रोडक्ट है आज जो देख रहे हैं आप देश के अंदर युवाओं को, जो मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री, PCC प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्री, AICC महामंत्री 90% वो बने जो संजय गांधी के वक्त में संघर्ष करते थे, सड़कों पर आए थे। इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई थी, सरकार चली गई हमारी। आज जब आंदोलन होते हैं दिल्ली में तो मुझे वो दिन याद आते हैं, संजय गांधी के वक्त में ऐसे आंदोलन हुआ करते थे। उसी की प्रोडक्ट गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, उसी की प्रोडक्ट और कई नेता भी हैं, ठीक है। तो हर जो नेता आएगा आगे आएगा वो अपने हिसाब से जाने बिछाता है राजनीति करने की। उस वक्त संजय गांधी जब राजनीति कर रहे थे, फैसले कर रहे थे, क्यों को पसंद नहीं आते थे, उसमें एक मैं भी था, ठीक है। तब भी मुझे चांस मिल गया बाय द वे, ठीक है। तो मैं उनकी फैसलों को लाइक नहीं करता था, मैं खुद लाइक नहीं करता था, तब भी मुझे चांस मिला। मैं काम करता गया NSU के अंदर, फिर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना राजस्थान, मेरे जोधपुर जिले का, फिर मैं MP बन गया, एक लंबी कहानी है। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब टोटली संजय गांधी जी के बहुत करीब रहे हैं और जो मैं बार बार कहता हूँ, उस वक्त में भी कई लोग देश के नौजवान मेरी तरह संजय गांधी के साथ नहीं थे, उनके विचारों का मेल नहीं खाता था, हम खिलाफ थे उनके, ठीक है। ये चलता रहता राजनीति के अंदर। आज राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी जी अपने हिसाब से किस प्रकार मैं कांग्रेस को आगे ले जाऊं, उनकी अपनी सोच होगी। अगर हमने 40 साल तक संजय गांधी के साथ रह के काम की शुरुआत करी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे। वो भी एक बहुत उभरते नेता थे, कई लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं, उनके फैसलों को याद करते हैं। उस वक्त भी जो टीम थी, 40 साल तक हमने शासन किया, उसमें आज़ाद साहब भी थे, ठीक है। आज़ाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे हैं वो, हम लोग 40 महीने साढ़े साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं, क्योंकि 42 साल के साथ हम लोगों का 42 साल के साथ, और उनको पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो इंदिरा जी और संजय गांधी जी। गुलाम नबी आज़ाद साहब की शादी में गए वहाँ श्रीनगर के अंदर, वहाँ से शुरुआत करी कि भाई नौजवान लड़का है, ये आगे बढ़ना चाहिए। उस रूप में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों MP बन के तो वहाँ से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार तो वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में
कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है? आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है हमारी पहचान। कितने लोगों को चांस मिलता है? सबको मिल भी नहीं सकता है। तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को चांस मिलता है। तो हाईकमान के सामने कितनी बड़ी चैलेंज होती है सेलेक्ट करने की कि मैं किन को सेलेक्ट करूं, बाकी लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार से जो आज ये हम लोग 50, 60, 100 जो भी होंगे, उसमें आजाद साहब भी शामिल हैं। उस रूप में आज 40-42 साल तक एनएसए में उससे पहले से थे, वो मान लो 50 साल होते हैं, तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पे रखा हो, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी का महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा, तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। और वो जब चेकअप में गई अमेरिका, तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको? ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ। एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। हम सबने दबाव दिया बार बार, कांग्रेस बचेगी तो आपके नाम से बचेगी, वरना कांग्रेस बिखर जाएगी। ये बात मैं कर रहा हूँ 96 की बात कर रहा हूँ, जब सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष, तब भी मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लोग बिखरने लगे थे आज की तरह। आप बताइए, उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा। आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र शाया कर रहे हो। ये मानव, मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पत्र में सर उन्होंने ये कहा कि चापलूसों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस लोग कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे, वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में आकर हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं, उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। हमेशा मैं जब था अध्यक्ष एनएसए का, तो मेरे खिलाफ में भी कई नेता थे 73-74 के अंदर। अगर मान लो उस वक्त में दबाव में आकर के मुझे हटा देते यहाँ से, मेरे खिलाफ कई बड़े बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। अगर हाईकमान दबाव में आके, मैं एक नौजवान था, 28 साल का था, मुझे हटा देते मान लो दबाव में, तो आज आपके सामने मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये जो टिप्पणियाँ की गई ना, उचित नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कही जा सकती। सर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चे जैसी बातें करते हैं, सब बोला उन्होंने, लिखा। वो बच्चे जैसी बातें वाली वो उस वक्त बोले जाते थे इनके लिए। उस वक्त में, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ आपको, उस वक्त में भी संजय गांधी के साथ में अगर ये सब लोग थे, हम जैसे लोग खिलाफ भी थे, और मेरे जैसे लोग टिप्पणी अलग अलग तरीके करते होंगे, कोई इनकी तरह करते होंगे, कोई और ढंग से करते होंगे, पर टिप्पणी उस वक्त भी होती थी संजय गांधी के वक्त में, भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि
जो मेरी समझ के परे हैं। सर बीजेपी की चाल में फंस रहे हैं क्या क्या? क्योंकि मोदी जी पहले ही कह चुके थे, उन्हें भी कहा एक करके भाषण दिया जब उनका विदाई पार्लियामेंट में उनसे कहा था हम उनको जरूरत पड़ी तो फिर लेके आएंगे, इस तरह का बोला। क्या उनकी जाल में फंसे हुए हैं ये? देखिए मोदी जी क्या बोला उसके अंदर और क्या क्यों बोले होंगे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं और सोनिया गांधी के कारण से है। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता हूँ। बहरहाल अशोक गहलोत को भी आपने सुना और भी कई लीडरों का आपने सुना है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आप इनको सुनिए। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, तुम पांव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। एक ऐसे समय में जब पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है 3570 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के लिए, एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर की महंगाई के खिलाफ महारैली के लिए तैयार है, ऐसे समय में जब सारे कांग्रेसियों को एकजुट रहना था, ऐसे समय में जब सोनिया जी बीमार हैं और अपने इलाज के लिए विदेश में हैं, ऐसे समय में गुलाम नबी आजाद साहब का एक इस्तीफा आया है और वो उस इस्तीफे में अनर्गल आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, राहुल जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि जिन्होंने लगभग 42 साल सत्ता के केंद्र में खुद को रखा, जो लोकसभा के सांसद रहे, जो 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे, जो मुख्यमंत्री रहे, जो महासचिव रहे, जो उत्तर प्रदेश समेत कई सारे बड़े राज्यों के प्रभारी रहे, वो आज ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वो आज ये कह रहे हैं कि कोई स्टाफ जो है वो राहुल गांधी जी को संचालित कर रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि आजाद साहब की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें कम, साजिशें ज्यादा हैं। और अगर उन्हें जरा सी कोई शिकायत है तो फिर हमें तो उनसे बहुत सारी शिकायत होनी चाहिए, पार्टी को तो उनसे बहुत सारी शिकायत होनी चाहिए। एक ऐसा समय 2014 के बाद जब राहुल गांधी जी तानाशाही के खिलाफ खुल करके खड़े हैं, लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ डिटेन हो रहे हैं, 7-7 घंटे पुलिस थाने में बैठ रहे हैं। एक ऐसा समय जब ईडी बुला करके 54 घंटे पूछताछ कर रही है ताकि राहुल गांधी की आवाज दब जाए। ऐसे वक्त में आप सुकून से अपने घर में बैठे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आप नजीब के मुद्दे पर नहीं बोले, आप तबरेज अंसारी के लिए नहीं बोले, आप हाफिज जुनैद की लिंचिंग पर नहीं बोले। और तो और जब राहुल गांधी समेत, प्रियंका जी समेत पूरी पार्टी भारत की एक बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद आवाज बुलंद कर रही है, तो आप न तो बिल्किस के लिए एक शब्द बोलते हैं, ट्वीट तक नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। एक ऐसा समय जब आपको कंधे से कंधा मिलाकर के भारत को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपने कहा कि भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस जोड़ो। अगर राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं तो आप कांग्रेस जोड़ते। आप इतने वरिष्ठ हैं, आपके भी तो कुछ फर्ज हैं। राहुल जी का सिर्फ एक कसूर है कि वो नई पौध लगा रहे हैं, वो नया नेतृत्व लेकर के आ रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे लीडर्स हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ बोल रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से अभी तक कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया है। उन्होंने जो कुछ अपने इस्तीफानामा में कहा उसी पर अभी तक बहस हो रही है और इस पर आगे भी बहस जारी रहेगी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की वजह से जो तूफ़ान कांग्रेस में बरपा हुआ है वो तूफ़ान आसानी के साथ नहीं थम सकता है। सोनिया गांधी इस वक्त मुल्क से बाहर है, वो इलाज कराने के लिए गई हुई है और राहुल गांधी का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। राहुल गांधी की वो वीडियो जरूर वायरल की जा रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आरएसएस के हैं उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस में इस्तीफा देने का सिलसिला और भी जारी रहेगा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, और देखिए सिलसिला कहां पर जाकर रुकता है। और ऐसा लग रहा है कि अब जो कांग्रेस होगी वो सिर्फ नए लोगों की और नई टीम की होगी। पुराने लोगों के लिए राहुल गांधी की टीम में या राहुल गांधी की कांग्रेस में कोई जगह पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है, 1885 में कायम हुई थी। 1885 से 1947 तक 7 मुसलमानों को कांग्रेस में सदर बनने का मौका मिला था, दूसरी कम्युनिटीज़ के भी सदर बने थे। लेकिन 1947 के बाद से एक तरह कांग्रेस
नेहरू परिवार में महदूद हो गई और 1956-57 तक, बल्कि जब तक नेहरू जिंदा रहे और दूसरे लोगों को सदर बनने का मौका भी मिला, लेकिन जैसे ही कांग्रेस इंदिरा गांधी के हाथों में आई उसके बाद मुकम्मल तौर पर नेहरू परिवार के हाथों में कांग्रेस आ गई है। दूसरे लोगों को अभी तक कांग्रेस में सदर बनने का मौका नहीं मिल रहा है और इसी वजह से लगातार कांग्रेस के सीनियर नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है। एक सवाल आपसे करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या कांग्रेस की मजबूती इस बात में है कि कांग्रेस की क़यादत नेहरू परिवार के हाथ में रहे, या फिर कांग्रेस की बेहतरी और उसकी तरक्की के लिए यह ज़रूरी है कि नेहरू परिवार से बाहर का कोई शख्स कांग्रेस का सदर बने। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना कमेंट ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलर टाइम्स को फॉलो कीजिए और फाइनेंशियली सपोर्ट ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। हर महीने सिर्फ 200 रुपये आपको पे करना है। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।